सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। तो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथ्स में पेडागोजी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का पेडागोजी, क्योंकि मैथ्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। जो हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन इसी से आएगा, पेडागोजी से। तो ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में वेन हीले की ज्यामिति थ्योरी, कि इन्होंने जो है ज्यामिति चिंतन का स्तर बताया। जो बच्चे सोचते हैं, ठीक है, जो बच्चे सोचते हैं उसका स्तर बताया है कौन? वेन हिले ने, ठीक है। तो वेन हिले की ज्यामिति चिंतन का स्तर लेवल को अब हम देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। कापी पॉइंट उठा लीजिए और बैठ जाइए अच्छे से। तो देखो ये लेवल बताते हैं वेन हिले। 5 प्रकार के लेवल हैं गाइस, जो 0 से लेकर 4 तक है। कितना? 4। देखो 4 तक है लेवल 4, ऐसे मत समझना लेवल 4 है यहाँ, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? 0 से। तो पहला जो लेवल 0 है उसको बोलेंगे चक्षुषीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पहचानना और नाम बताना। देखो इसमें जो वेन हिले हैं वो बच्चे की जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है ना, उसी को आधार मान के लेवल बताया गया है। ठीक, बच्चे कैसे सोचते हैं उस लेवल को बताया गया है। कौन, किन्होंने बताया? तो वेन हिले ने। तो पहला है चक्षुषीकरण, ठीक है। मेरे से बन नहीं रहेगा, ये समझ जाना, ठीक है। तो ये पहचानना और नाम बताना होता है। लेवल 2 मतलब लेवल 1 होता है विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। इसमें है आकृति की विशेषता बताना। आकृति जो है ना, आगे पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं इसको। लेवल 2 में है अनौपचारिक निगमन। इसमें है विशेषताओं में संबंध समझाना। लेवल 3 है औपचारिक निगमन। इसमें है सत्यापन करने लगता है, बच्चे जो हैं सत्यापन करने लगते हैं औपचारिक में। और लेवल 4 है दृढ़ता, ज्यामिति प्रणाली। क्या? ज्यामिति प्रणाली में काम करने लगता है बच्चा। इसमें पहचानता है चक्षुषीकरण में और विश्लेषण में आकृति की विशेषता बताता है, और जो अनौपचारिक है उसमें विशेषता में संबंध बताता है, और औपचारिक है सत्यापन करता है, और जो लेवल 4 है दृढ़ता, इसमें ज्यामिति प्रणाली में काम करने लगता है बच्चा। चलो अब इसको डिटेल में समझेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले आ जाता है गाइस हम लोग का लेवल 0। क्या? स्तर 0। इसमें बच्चा जो है ये विजुलाइजेशन करता है, मतलब चक्षुषीकरण करता है। इसमें जो है ज्यामिति चिंतन का स्तर बताया गया है। तो ज्यामिति जो चिंतन किया बच्चा कहाँ से सोचता है? स्तर 0 से लेकर स्तर 4 तक, ठीक। लेवल 0 से लेवल 4 तक सोचेगा। तो पहला लेवल को देख रहे हैं। इसमें बच्चे, देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं? इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृति की दिखावट के अनुसार उनका पहचान, क्लासिफिकेशन कर पाता है। तो इसमें बोला गया है कि कोई भी बच्चा स्तर 0 में, जिसका लेवल 0 रहता है, वो क्या करता है? कोई आकृति को देखता है और उसको पहचानता है कि यह चीज़ क्या है, ऐसा करके, ठीक है। तो जैसे हम उदाहरण में देखें, यहाँ है क्या? समोसा दिख रहा है ना, और यहाँ बिस्किट है, यहाँ है रोटी, ठीक। रोटी नहीं दिख रहा होगा, इसको हटाऊंगा तो दिखेगा। तो देखो बच्चा क्या करता है, ये रोटी बोलता हूँ, ये समोसे को देखकर समझता है कि ये त्रिकोण है। क्या? त्रिकोण। इससे समझ के त्रिभुज बताता है, ये त्रिभुज है लगेगा उसको। अगर हम लोग उसको त्रिभुज के बारे में बताए हैं पहले, तो अगर समोसा को दिखाएंगे उसको तो क्या बोलेगा वो? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। और हम इसी प्रकार अगर एक बिस्किट को लेंगे आयत आकार का, तो आयत को बताए हैं, तो ये क्या बोलेगा? ये आयत। क्या बताएगा इसको? आयत का आकार का बताएगा। समझ गए? तो बच्चा जो लेवल 0 रहता है, स्तर 0, वह इस प्रकार से सोचता है। यहाँ है रोटी, देखो रोटी गोल है, तो इसको क्या बोलेगा? ये गोल बोलेगा ना, रोटी को गोल बोलेगा, समोसा को त्रिकोण बोलेगा, और बिस्किट को जो है आयत बोलेगा। समझ आ गया गाइस?
तो गाइस आज ये समोसा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो जैसे ही पढ़ा पाऊँगा उसके बाद खाने चला जाऊँगा मैं। ठीक है गाइस, आप लोग भी चले जाना। अब लेवल 1 देखते हैं। रुको गाइस, कोई डिस्टर्ब ना हो इससे अच्छा। तो अब देखेंगे गाइस लेवल 1 जो जिसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक स्तर, एनालिसिस, इसको बोलेंगे एनालिसिस। तो लेवल 1 में क्या करते हैं, विश्लेषण करेगा ना, एनालाइज करेगा। तो देखो इसमें बच्चा चीज़ों के जियोमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। जो जियोमेट्रिकल होता है ना, उसको ज्यामिति नाम जानने स्टार्ट कर देता है। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों और उनके गुणों के आधार पर वर्णित या वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें क्या करता है, एक बच्चा जो है बता सकता है कि यह क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, दोनों में अंतर, क्या वर्गीकृत, उसको अंतर बता सकता है। जैसे ये क्या है, ये वर्ग है एक और एक आयत है, तो ये दोनों बच्चा बता देगा कि दोनों अलग अलग हैं करके। ठीक है, 0 स्तर पे, लेवल 1 पे, समझ आया होगा। बच्चा 0 लेवल पे आएगा, विश्लेषणात्मक स्तर पे आएगा तो क्या करता है, आयत को आयत बता देगा और वर्ग को वर्ग और आयत को आयत बता देगा, स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में अंतर बता देगा। किसमें, विश्लेषणात्मक स्तर में, लेवल 1 में। समझ गए। तो आगे चलेंगे और लेवल 2 देखेंगे। अब देखो, अब यहाँ आ गया लेवल 2। लेवल 2 क्या है, अनौपचारिक निगमन। क्या है, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल। तो देखो इसमें क्या बोलता है, इस स्तर के बच्चे का अर्थ पूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण भाषाई आधार पर शुरू कर देता है और उनका सूत्र जान लेते हैं परंतु सिद्ध नहीं कर पाते। देखो छात्र ने समझने, उदाहरण क्या बोल रहा है, छात्र ने समझने लगता है कि वर्ग एक आयत है परंतु एक आयत एक वर्ग नहीं है। देखो इसमें बच्चा क्या, जो लेवल 3 लेवल 2 आ जाएगा, वैसे तो 3 है लेवल, लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट किया है तो लेवल 2 लिखा हुआ है। ठीक, इतना ऐसे याद रखना आप लोग। ठीक, देखो इसमें क्या कहते हैं, छात्र ये तो समझ जाता है कि एक वर्ग आयत है। ठीक, एक वर्ग जो है आयत है, परंतु एक आयत जो है ना, ये वर्ग नहीं होगा, ऐसे समझ जाता है लेवल 2 में। लेकिन इसको ऐसे भी वो समझ जाता है गाइस कि अगर हम इसको यहाँ से, एक सेकंड अच्छे से कर लेता हूँ। देखो इस वर्ग को, मेरा बन ही नहीं रहा है यार। देखो ये वर्ग को अगर हम लोग ऐसे इसमें अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक आयत बन जाएगा। ठीक है, तो ये ना आयत बन जाएगी। यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे तो ये आयत बन गए दोनों। तो ये वाला जो बच्चों का ये लेवल जो 2 रहता है, उसमें ये जान लेता है कि वर्ग को आयत बना सकते हैं। ठीक, तो आपको समझ आया होगा लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। आप लोग अच्छे से समझिए क्योंकि जो मैथ्स है, मैथ्स के पेडागोजी क्लास में हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है। ये सब मैथ्स के पेडागोजी क्लास में आएंगे। ठीक है, और वेन हिले थ्योरी पढ़ना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। अगर पूछ देगा अनौपचारिक निगमन कौन है और इसको किसने दिया, इस चीज़ को किसने दिया, कौन मनोवैज्ञानिक थे जो इस थ्योरी के बारे में बताए, तो कहाँ से, आप पढ़े नहीं रहोगे तो कहाँ से जानोगे। समझने वाला रहेगा तो बन जाता, लेकिन इसको पढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखिए और पढ़िए ज़रूर इसको। समझ गए लेवल 2। अब आगे जाएंगे और लेवल 3 में आ जाएंगे। किस में, लेवल 3 में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस कि बच्चा कैसे सोचता है और सोचने का लेवल, जो मैथ्स में सोचने का लेवल निर्धारण किया गया है वेन हिले के द्वारा, उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक, समझ आया ना। तो देखिए लेवल 3 क्या कहता है, औपचारिक निगमन क्या है। ठीक, तो देखो इस स्तर पर बालक जो है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस अभी लेवल 3। कहाँ पहुँच गए, लेवल 3 औपचारिक निगमन में। ठीक,
तो देखिए गाइस, इस स्तर पे बालक जो है ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनकी परिभाषा उपक्रम में संबंध स्थापित कर लेते हैं तथा ज्यामिति गुणों और सूत्रों को सिद्ध भी कर लेते हैं। देखो, इसमें बच्चा आकृति में फार्मूला ढूंढने लगता है। यहाँ से बच्चा फार्मूला बताएगा कि हम लोग जो पढ़े हैं पहले लेवल में, लेवल 2 और लेवल 1 में, उनका फार्मूला जैसे है ये स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया देखेंगे उसका फार्मूला को, तो साइड स्क्वायर होता है, मतलब ये और ये दोनों, तो इसका साइड स्क्वायर इस फार्मूला बता रहा है। इसका रेक्टेंगल का अगर फार्मूला देखा गया जाएगा तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका फार्मूला बताएगा किसमें, लेवल 3 में। समझ आया, ये लेवल 3 में अनौपचारिक निगमन में। आगे जाएंगे तो लेवल 4 ये आता है उच्च, सबसे लास्ट लेवल, ऊंचा लेवल। तो इसमें क्या करता है, दृढ़ता, इसको बोलेंगे दृढ़ता रेगोर। तो इसमें क्या करता है, व्यक्ति जो है सारे मेथड वगैरह को जान लेते हैं, ज्यामितीय आकृति को पहचान लेता है, और इसमें बच्चा जो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता है, ज्यामिति लगाएगा, फिर फॉर्मूला लगा देगा, फिर फॉर्मूला के बाद उसको बनाना सॉल्व करेगा और ये सॉल्व कर देगा इसमें, ठीक है, लेवल 4 में। तो लेवल 4 तक आते आते बच्चे पूरी तरह से सीख जाते हैं सब चीज़। तो यही बोल रहा है इसका वैन हिले का थ्योरी। ठीक है गाइस, चलो क्वेश्चन करते हैं अब। तो गाइस चलो आज अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है इसका। तो देखो, विद्यार्थियों की ऊर्ध्वाधर स्तंभ कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वह कई कोणों, सम्मुख कोण, ठीक है, उसको संबंध बनाने के लिए, मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हिले विचार के अनुसार विद्यार्थी क्या है, निगमन स्तर पर है पहला, दूसरा चक्षुषीकरण स्तर पर है, तीसरा विश्लेषण स्तर पर है, और जो चौथा डी है अनौपचारिक निगमन पर है। तो इसमें बोल रहेगा इस आंसर है डी, क्या है, अनौपचारिक निगमन पर, क्योंकि यह जो है दोनों कोण के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो संबंध स्थापित किसमें करेगा, अनौपचारिक निगमन में। ठीक है गाइस, चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आंसर को छुपाता हूँ मैं इतना, ठीक, अब आप लोग बताना। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हैं। दिखावट देख रहा है छात्र, ठीक है, हीले के अनुसार यह ज्यामिति के खाली स्थान है। तो बताओ कौन है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर, औपचारिक या मानसिक या विश्लेषणात्मक। तो बताओ, दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है। तो दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है मतलब क्या होगा बताओ। आई थिंक इसका आंसर होगा हमारा क्या, डी, सी आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, मानसिक स्तर पर। ठीक, मानसिक लिख दिया है। तो देखो अब इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैन हिले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह क्या है, लेवल 1, लेवल 2 अनौपचारिक, लेवल 3 औपचारिक, और लेवल 0 मानसिक चित्रण या चक्षुषीकरण। तो देखो गाइस, मानसिक को ही बोलते हैं चक्षुषीकरण। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। तो देखो विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, आकृति के अनुसार वर्गीकृत, दिखावट के अनुसार वर्गीकृत करेगा, मतलब ये एक ठुई अगर ये है और ये है, ठीक, तो बच्चा इसको वर्गीकृत करेगा, बांटेगा। तो ये कौन सा लेवल पे आएगा बताओ आप लोग, 0 लेवल पे आएगा या लेवल 1 पे आएगा, तो बताओ। तो इसका आंसर होगा गाइस, आंसर डी, इसका आंसर डी होगा गाइस, मानसिक चित्रण या चक्षुषीकरण पर। ठीक है गाइस, समझ गए ना, समझ आया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है गाइस, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। वैन हिले के अनुसार ज्यामिति विचार किस स्थिति में है, ठीक है। तो पहला मानसिक चित्र, विश्लेषण, निगमन और औपचारिक। तो इसमें बोल रहा है गाइस, एक लड़का है जो 4 भुजाओं वाली आकृति को देख रहा है, ऐसा 4 भुजाओं वाली आकृति को देख लिया, नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। मतलब क्या हो रहा है कि कोई 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को देख लिया तो उसको वर्ग बोल रहा है, मतलब समझ गए हैं कि वर्ग और ये जो गोला है होता क्या है, अलग अलग, दोनों में डिफरेंस, मतलब वो विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस। तो इसका उत्तर होगा गाइस
ये मानसिक, सॉरी ये मानसिक होगा आंसर। सॉरी मानसिक कैसे हो गया यार, विश्लेषण होगा, एनालिसिस कर रहे हैं ना, विश्लेषण होगा गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, विश्लेषण। शायद देख लेते हैं, हाँ आंसर भी है। तो इस प्रकार हम लोग का आज का क्लास ख़त्म होता है गाइस। तो इसी के साथ मैं गणित का पेडागोजी भी स्टार्ट कर दिया हूँ अपनी क्लास में। तो आप लोग ज़रूर पढ़ें इसको और समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 15 नंबर कैसे से आना है। थैंक यू।